हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपने आगे के 2 वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशन नंबर 1 चैप्टर 6 का कवर किया है। अब धीरे धीरे जैसे हम और क्वेश्चन करते जाएंगे ना, उसी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सबसे पहले हमको क्या करना है, धीरे धीरे से पूरे क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है और उसको समझना है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में हमको दे दिया है सेल्स 24 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 50%। वेरिएबल कॉस्ट जैसी चीज़ है ना, वो हमेशा सेल्स पे काउंट होगी, ये याद रखना आप। फिर दे दिया है हमको फिक्स कॉस्ट। फिर हमको कहा है इट हैज़ बोरोड 10 लाख रुपीज़ एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि 10 लाख रुपीज़ का हमने लोन लिया है और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ ₹10 लाख 100 रुपीज़ ईच, यानी कि टोटल 10,000 शेयर्स है और 100 रुपीज़ के, ऐसे कि टोटल हमारे पास 10 लाख की इक्विटी शेयर्स है। ठीक है। फिर हमको टैक्स रेट दिया है 50%। और आखिर में हमको क्या पूछा है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ये 3 तो हमें कॉमन ही है। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इन तीनों के फॉर्मूला दिखा दिए थे। फिर हमको पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में दिया है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल द न्यू EBIT। धीरे धीरे करके हम पांचों क्वेश्चन के आंसर देंगे। पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट कॉमन है, ये अगर आपको तैयार नहीं हुआ तो आप कोई भी क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, सेल्स। अब सेल्स देखने जाए तो सेल्स कितनी दी है, सेल्स ऑलरेडी हमको दे दी है 24 लाख रुपीज़, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 24 लाख रुपीज़। फिर हमको दिया है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50%। 50% किसका लेने का, तो सेल्स का। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 24 लाख, उसका 50% लेंगे तो वो आ जाएगा 12 लाख रुपीज़। अब 24 लाख में से 12 लाख लेस करेंगे तो आ जाएंगे 12 लाख रुपीज़। फिर हमको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे दिया है 10 लाख रुपीज़, तो हमको वो भी डायरेक्ट राइट डाउन कर देना है। ठीक है। फिर बच गया EBIT, ये 10 लाख लेस हो गए तो 2 लाख रुपीज़ EBIT आ जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, हमने टोटल 10 लाख की लोन ली है और उसका 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 10% इंटरेस्ट आएगा। तो 10 लाख की लोन पे उसका 10% इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट भी लेस कर दिया। अब एंड में बचेगा 1 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स रेट भी हमको डायरेक्ट दे दिया है, कितना दिया है, 50%। तो टैक्स रेट भी कितना करेंगे, तो 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 आएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया, 50,000। वैसे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमको कहीं भी प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है, सो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, शेयर कैपिटल यानी कि टोटल अमाउंट दी है और एक शेयर की प्राइस दी है, यानी कि 10 लाख टोटल शेयर कैपिटल है और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़। तो हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल है 10 लाख और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, 10,000। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो EPS कितना आएगा हमारा, 5। इस तरीके से आपको इनकम स्टेटमेंट निकाल देने का है, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने में आसानी हो। एग्जाम में भी आप लोगों को इसी तरीके का प्रेजेंटेशन रखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। फिर हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज। सो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज को OL कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाला और नीचे वाला ले लेंगे, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ये आपका फॉर्मूला है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख और EBIT है 2 लाख।
तो 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। फिर हम फाइंड आउट करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट को कहते हैं। तो इंटरेस्ट के ऊपर वाला और नीचे वाला ले लेंगे। सो इंटरेस्ट के ऊपर वाला यानी ईबीआईटी और नीचे वाला ईबीटी। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूला तो याद कर ही लिए होंगे। सो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी कितना है? 2 लाख रुपीज़। आप साथ साथ में राइट डाउन करना जिससे आपकी अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। और ईबीटी है 1 लाख रुपीज़। इस तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा 2 रुपीज़, 2 टाइम्स। इसके आंसर को क्या बोलते हैं? टाइम्स बोलते हैं। 6 टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर आ जाएगा कंबाइन लिवरेज। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या पूछी है हमको? कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज अगर आपने पहले से ये दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं तो आपको छोटा वाला फॉर्मूला यानी कि OL इंटू FL फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 टाइम्स। इस तरीके से आपकी तीनों रिक्वायरमेंट हो गई। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था। अब आगे वाली रिक्वायरमेंट थोड़ी टफ है, लेकिन उसमें नया फॉर्मूला आएगा जो हम रखेंगे तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। पीछे के आंसर के हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट करना है हमको। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा लेकिन आगे के क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे हमको रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट करना है। सो फोर्थ रिक्वायरमेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये फॉर्मूला नया है, आप राइट डाउन कर दीजिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का फंड। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर यहाँ पे देखें हम तो EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है उसको हम जितनी भी इक्विटी शेयर होल्डर की फंडिंग है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा। अब यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है तो 0। और इक्विटी शेयर होल्डर का फंड कितना दिया है हमको क्वेश्चन में? वो था 10 लाख रुपीज़। तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये बन जाएगा आपका 0.05। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे यानी कि 5%। ये आ जाएगा आपका 5%। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसको कहने का मतलब क्या है? हमने कितनी इक्विटी लगाकर हमको उस पर कितना रिटर्न मिला। अब ये नेट प्रॉफिट है हमारा, ये एक्चुअली हमारी इनकम है। हमको नेट प्रॉफिट होगा वो हमारी इनकम आ जाएगी यानी कि वो उतना हमको रिटर्न मिला। तो 10 लाख रुपीस लगाए, उस पर हमको 50,000 रुपया नेट प्रॉफिट हुआ यानी कि जितना पैसा लगाया उसका 5% हमको रिटर्न आया। ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन। और लास्ट में हमको पूछा है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। अब इसको कैलकुलेट करने की हमारे पास दो मेथड्स है। सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और दूसरा हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों में से आपको जो बेटर लगे वो आप फॉलो करना। सबसे पहले क्या किया है? सेल्स। अब सेल्स को क्या बोला है? सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख रुपीज़। तो पहले हमारी सेल्स कितनी थी? 24 लाख रुपीज़। तो 24 लाख प्लस 6 लाख रुपीज़ यानी कि हो जाएगा 30 लाख। बाकी सब तो सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना बोला था? 50%। तो वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख का 50% हो जाएगा। 30 लाख का 50% यानी कि 15 लाख। तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन
कितना आ जाएगा 15 लाख। फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के साथ चेंज होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी 10 लाख, तो इधर भी 10 लाख ही रहेगी। तो ये आ जाएगा हमारा EBIT, कितना आ जाएगा 5 लाख। फिर हमारा इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट है तो वो भी सेम ही अमाउंट रहने वाली है 1 लाख रुपीज़, तो आ जाएगा 4 लाख। तो ये आ गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट था 50% था, तो 4 लाख का 50% हो जाएगा 2 लाख, तो आंसर आ गया 2 लाख। ये आ गया EAT। लेकिन हमको इतना सब कुछ निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट विल बी द न्यू EBIT, तो हमारा न्यू EBIT कितना हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमको EBIT ही पूछा है तो यहाँ तक ही कैलकुलेट करेंगे हम। और कौन सी मेथड है, एक और मेथड है लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज इन सेल इन परसेंटेज, कितने परसेंट का सेल्स में चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। पीछे आपको जो भी पूछा है उसका लगा देने का, जैसे कि ओल्ड सेल्स, न्यू सेल्स, इस तरीके से। तो सबसे पहले न्यू सेल्स कितनी हो जाएगी, न्यू सेल्स हो जाएगी 30 लाख रुपीज़। ओल्ड सेल्स कितनी थी 24 लाख रुपीज़, और डिवाइड में भी ओल्ड सेल्स आ जाएगी। तो इसका होगा चेंजेस 25%। ठीक है। अब हमको एक ऐसा फॉर्मूला लगाने का है जिसमें EBIT भी आओ और सेल्स भी आए, जैसे कि ऑपरेटिंग लीवरेज वाला फॉर्मूला, जिसमें क्या आता है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ऑपरेटिंग लीवरेज तो हमने निकाल दिया है 6 टाइम्स, तो उसको रख देंगे। परसेंटेज चेंज इन EBIT हमको निकालना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना निकाला हमने 25%। अब ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो परसेंटेज चेंज इन EBIT हो जाएगा 150%। तो हमको न्यू EBIT कैसे मिलेगा, EBIT इज इक्वल टू ओल्ड EBIT प्लस चेंज इन EBIT। अब ओल्ड EBIT हमको कितना था हमारे पास, ओल्ड EBIT थी हमारा 2 लाख रुपीज़, ओल्ड EBIT था 2 लाख रुपीज़, और चेंज कितना हुआ, तो 2 लाख EBIT में 150% चेंज हुआ। जो हमने अभी निकाला ना यहाँ पे EBIT 150%, उतना चेंज हुआ। सो ओल्ड EBIT आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, और ये 2 लाख का 150% आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। दोनों मेथड आपके सामने है, लेकिन अगर आपको कम मार्क्स में पूछता है तो ये शॉर्ट वाला ट्रिक थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको सिंगल क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगा कर भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।